कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था नवरंगपुर। यह गांव बाहर से देखने में बहुत ही साधारण और शांत लगता था, लेकिन इसके अंदर सदियों से एक ऐसा राज दबा हुआ था जो किसी को मालूम नहीं था। कहते हैं इस गांव के पास के पुराने महल में बहुत साल पहले एक अमीर जमींदार रहता था। उस जमींदार का नाम था रघुनाथ। वह बाहर से तो नेक इंसान दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत ही क्रूर और लालची था। उसके पास इतनी दौलत थी कि वह पूरे गांव को खरीद सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका पागलपन। वह अमर होना चाहता था, मरने से डरता था और चाहता था कि हमेशा जिंदा रहे। इसी चक्कर में उसने काले जादू का सहारा लिया। गांव वाले कहते थे कि वह रात में अजीब रस्में करता था, जानवरों और यहां तक कि इंसानों की बलि देता था, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता था, क्योंकि उसके पास ताकत भी थी और पैसे भी। एक दिन गांव से कुछ लोग अचानक गायब हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि वे कहां चले गए। धीरे धीरे पता चला कि सबके गायब होने के पीछे रघुनाथ का हाथ है। वह सबको पकड़कर अपने महल की तहखाने में ले जाता और वहां पर काले जादू की बलि चढ़ाता। इस तरह उसकी तहखाने में लाशों का ढेर लग गया, लेकिन किसी को अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि कहते थे कि वहां से चीखों की आवाजें आती थीं। महल के ऊपर हमेशा काले कौए मंडराते रहते थे और रात में कोई उसके पास जाने की हिम्मत करता तो या तो पागल हो जाता या वापस ही नहीं आता। गांव वाले डर गए और सबने मिलकर एक बूढ़े फकीर को बुलाया जिसका नाम था करीम बाबा। वह दूर दराज में अपने तावीज और दुआओं के लिए मशहूर थे। बाबा ने जब तहखाने को देखा तो समझ गए कि यहाँ बहुत बड़ा काला जादू हुआ है। उन्होंने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और मिलकर उस तहखाने को पत्थरों से बंद कर दिया। लेकिन बाबा ने कहा कि यह बुराई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, मैंने इसे बस रोक दिया है, लेकिन अगर कभी कोई नादान इंसान लालच या जिज्ञासा में इसे खोल देगा तो यह फिर से बाहर आ जाएगी और पूरे गांव को खा जाएगी। यह सुनकर गांव वाले सहम गए और उस दिन से उस महल को भूतिया मानकर छोड़ दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, महल खंडहर बन गया, दीवारों पर काई उग आई और चारों तरफ डर का माहौल हो गया। लोग पास से गुजरने से भी डरते थे। कहते थे कि रात में वहां से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई देखने नहीं जाता था। अब कहानी आती है हमारे 3 दोस्तों पर, अर्जुन, मीरा और राहुल। ये तीनों बचपन से दोस्त थे, लेकिन अर्जुन थोड़ा जिज्ञासु और बहादुर किस्म का लड़का था। मीरा बहुत ही दयालु और समझदार लड़की थी, जबकि राहुल थोड़ा डरपोक लेकिन शरारती था। एक दिन तीनों आपस में बातें कर रहे थे तो अर्जुन ने कहा, क्या तुम्हें पता है इस गांव का सच क्या है? लोग कहते हैं उस महल में भूत है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह सब कहानियां हैं। असली सच्चाई तो वहीं जाकर पता चलेगी। राहुल डर गया और बोला, पागल हो गए हो क्या? वहां गए तो लौटकर नहीं आओगे। मीरा ने अर्जुन को समझाया कि जो चीजें पुरानी हैं उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए। क्यों तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, अगर सच्चाई नहीं जानी तो हमारी जिंदगी भी अधूरी है। आखिरकार बहुत मना करने के बाद भी दोनों उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। रात का वक्त चुना गया, क्योंकि दिन में गांव वाले पकड़ सकते थे। तीनों हाथ में टॉर्च और रस्सी लेकर महल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे महल के गेट पर पहुंचे तो ठंडी हवा का झोंका आया। गेट खुद ब खुद चरचराहट के साथ खुल गया। राहुल तो वहीं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। अंदर जाते ही उन्हें टूटी दीवारें, बिखरी ईंटें और हर जगह मकड़ी के जाले दिखे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी दीवारों पर बनी अजीब आकृतियां। किसी में इंसान की चीखते चेहरे बने थे तो किसी में खून से भरे हाथ। जैसे ही वे और अंदर बढ़े तो अचानक से टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा छा गया। मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे लग रहा है हमें वापस जाना चाहिए। तभी उन्हें पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने डरते हुए कहा, मैं कह रहा था यहां मत आओ, अब फंस गए हम। अर्जुन ने जेब से लाइटर निकाला और आगे बढ़ा। अचानक से उन्हें नीचे तहखाने की तरफ जाने वाली सीढ़ियां दिखीं। जैसे ही वे नीचे उतरे तो बदबू ने उनका दम घोंट दिया। वहां चारों तरफ इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। मीरा के मुंह से चीख निकल गई। राहुल तो सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा, लेकिन अर्जुन का खून खौल उठा।
उसने कहा, यही है वो जगह जहां सबका सच छिपा है। तभी अचानक एक कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो। अर्जुन ने आगे बढ़कर देखा तो दीवार पर बनी दरार से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। उसने पास जाकर उस पत्थर को छुआ तो पूरा पत्थर हिल गया और तहखाने का बंद दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से काली हवा का तूफान उठा और साथ ही हजारों चीखों की आवाजें गूंज उठीं। मीरा और राहुल चीख पड़े, लेकिन अर्जुन उस रोशनी की तरफ घूरता रहा। तभी उनके सामने एक परछाई बनी और धीरे धीरे इंसान का रूप ले लिया। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से लाल आग निकल रही थी। उसने हंसकर कहा, आखिरकार किसी ने मुझे आजाद कर ही दिया। तीनों डर से जम गए। वह बोला, मेरा नाम है रघु। मैं ही हूं इस महल का मालिक, जिसे तुम लोग रघुनाथ कहते थे। मैंने सदियों तक इंतजार किया और आज तुम तीनों मेरे शिकार बनोगे। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, तू चाहे जो हो, लेकिन तेरा खून का खेल आज खत्म होगा। रघु जोर से हंसा और बोला, तुम जैसे नासमझ लड़के मुझे रोकेंगे? मैं अमर हूं। तभी तहखाने में चारों तरफ परछाइयां बनने लगीं और करीम बाबा के आते ही माहौल और भी खतरनाक हो गया था, क्योंकि अब रघुनाथ और बाबा आमने सामने थे। रघु की आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके हाथों से काला धुआं उठ रहा था, जबकि बाबा के तावीज से रोशनी फैल रही थी। अर्जुन, मीरा और बेहोश पड़े राहुल आग की गोलाई के अंदर सुरक्षित थे, लेकिन उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अर्जुन ने बाबा से चिल्लाकर कहा, बाबा, इसे हमेशा के लिए कैसे रोका जा सकता है? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसके अमर शरीर को तोड़ना और उसकी आत्मा को उस तावीज में कैद करना। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यह सुनते ही अर्जुन चौंक गया और बोला, किसकी कुर्बानी बाबा? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, या तो मेरा जीवन जाएगा या फिर तुम में से किसी को अपनी जान देनी होगी। यह सुनकर मीरा के हाथ कांपने लगे। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं, यह मुमकिन नहीं, हम कोई रास्ता निकालेंगे। तभी रघु जोर से हंसा और बोला, तुम सब पागल हो, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं सदियों से अमर हूं और अब पूरे गांव को खा जाऊंगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक जमीन से कंकाल उठने लगे, सड़े गले शरीर जिंदा होकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और उनका सामना करने लगा। मीरा ने भी पत्थर उठाकर उन्हें दूर किया, लेकिन हर गिरा हुआ कंकाल फिर से उठ जाता था। अर्जुन ने चीख कर कहा, बाबा, इन्हें खत्म करो, वरना हम मर जाएंगे। बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। अचानक से तावीज से नीली आग की लपटें निकलीं और सारे कंकाल राख में बदल गए। लेकिन बाबा का चेहरा पीला पड़ गया, उनके माथे से पसीना बहने लगा। रघु यह देखकर और जोर से चिल्लाया, तू बूढ़ा मुझे नहीं रोक सकता, तेरी दुआएं अब कमजोर हो चुकी हैं। उसने अपनी काली ऊर्जा का तूफान छोड़ा, जो सीधा बाबा की तरफ बढ़ा। बाबा का शरीर कांपने लगा, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से तावीज हवा में फेंका। तावीज घूमते घूमते अर्जुन के पैरों के पास आ गिरा। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, अब तेरा वक्त है, सिर्फ तू ही इसे खत्म कर सकता है। अर्जुन ने डरते हुए तावीज उठाया। उसके हाथ में आते ही वह तेज रोशनी देने लगा। मीरा ने घबराकर कहा, अर्जुन, यह खतरनाक है। लेकिन अर्जुन की आंखों में हिम्मत आ गई। उसने बाबा की तरफ देखा और बोला, मैं तैयार हूं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसे खत्म करूंगा। तभी रघु ने गुस्से में गरज कर हमला किया और काली लपटों की बारिश कर दी। अर्जुन ने तावीज उठाकर आसमान की तरफ किया। अचानक तावीज से एक तेज रोशनी निकली जो पूरे तहखाने को हिला गई। रघु दर्द से चीखने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी परछाई टूटने लगी, उसकी आत्मा जलने लगी। लेकिन तभी अर्जुन के शरीर में आग सी लग गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मीरा रोने लगी और चीख कर बोली, अर्जुन, नहीं, तुम ऐसा मत करो। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, मीरा, अगर मैं न रहा तो याद रखना कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर उसने पूरी ताकत से तावीज को रघु की तरफ फेंका। तावीज सीधा रघु के सीने में धंस गया और उसकी पूरी आत्मा उसमें कैद हो गई।
रघु चीखता रहा, लेकिन अंत में राख बनकर गायब हो गया। पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और ऊपर का महल गिरने लगा। बाबा जमीन पर गिर पड़े और उनका आखिरी सांस चल रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज गांव सुरक्षित हो गया, लेकिन याद रखना, बुराई कभी खत्म नहीं होती, यह सिर्फ सो जाती है। और यह कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अर्जुन थककर गिर पड़ा। मीरा ने उसे बाहों में लिया और रोने लगी। तभी धीरे धीरे सुबह की पहली किरणें महल में घुस आईं। पूरा महल राख में बदल गया। गांव वाले वहां दौड़े आए और जब उन्होंने देखा कि तीनों दोस्त जिंदा हैं और बाबा नहीं रहे, तो सबने उन्हें गले से लगा लिया। उस दिन से गांव वालों ने उस जगह को पवित्र मानकर वहां मंदिर बनवा दिया, ताकि बुराई फिर से कभी बाहर ना आ सके। अर्जुन, मीरा और राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अर्जुन गांव का हीरो बन गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह डर था कि कहीं रघु की आत्मा फिर से बाहर ना आ जाए। मीरा हर दिन उसके लिए दुआ करती और राहुल ने कसम खाई कि अब कभी लालच या जिज्ञासा में किसी बुरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई साल बाद गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल थीं और वह अक्सर नींद में अजीब बातें करता था। कुछ लोग कहते थे कि रघु की आत्मा अब उस बच्चे में वापस आई है। और यही है इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है।